नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप सभी देख रहे हैं वार्ता टीवी। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उसी की सरगर्मी एकदम कपार पर है। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, उससे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो उपचुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों पर होने वाला है, जनता का क्या रुझान है, क्या मुद्दे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश पांडे। चाचा, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो ऐसे में किस पार्टी का माहौल बनता नज़र आ रहा? हम तो भाजपा में हैं, हम भाजपा की जानते हैं और पार्टियों का नहीं जानते। अच्छा चाचा, क्या लग रहा है, मतलब ये मिल्कीपुर एक तरह से देखा जाए सपा का गढ़ है और इस सपा के गढ़ में भाजपा पार्टी बाजी मार पाएगी? हाँ, बाजी मार पाएगी। क्या लग रहा है चाचा, कितने हज़ार वोटों से बीजेपी निकल सकती है, जैसा कि आपका अनुमान है? अरे अब इसका अनुमान तो हम नहीं बता सकते, इसका अनुमान नहीं बता सकते। चाचा, आपकी बार प्रत्याशी मैटर करेगा, नया पुराना प्रत्याशी मैटर करेगा, या फिर पार्टी के नाम पर विजयी हो सकती है? पार्टी के नाम पर। चाचा, क्या नाम होगा आपका? हरिभान सिंह। चाचा, क्या लग रहा है जिस तरह से मिल्कीपुर में राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और राजनीतिक अखाड़े में ताल ठोक रही हैं, तो क्या समझा जाए भाई, यहाँ से सेंध कौन मार सकता है? वास्तव में यहाँ से बीजेपी जीतेगी। वास्तव में, लेकिन चाचा ये तो लोग कह रहे हैं कि सपा का गढ़ है। सपा का गढ़ नहीं है, ये अयोध्या है। ये सपा का गढ़ नहीं है, ये भाजपा। अयोध्या है, तो अगर सपा का गढ़ ना होता तो यहाँ से मतलब दो बार बीजेपी काहे हार जाती? वो केवल व्यक्तिगत कारणों से चुनाव हारे हैं। अच्छा, पार्टी के कारणों से या फिर ये कह लो कि प्रत्याशी के कारणों से? प्रत्याशी और पार्टी दोनों। प्रत्याशी चूँकि उसकी सुनी नहीं जा रही थी किसी, ना डीएम से, ना कमिश्नर से, ना किसी स्टाफ से। जब प्रत्याशी विधायक सांसद चाहे जो हो उसका सुने नहीं जाएगा तो क्या मतलब होगा समाज का? लोग चुन करके भेज दें और सुना नहीं जाता उसका। तो एसपी नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता, जितने लोग मकान ढहे उनमें मुआवजे तो मिले लेकिन ठीक तौर से नहीं दिए गए। कहीं दिए गए, कहीं नहीं दिए गए, गरीब लोग नहीं पाए और गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ टूट गई। यही वजह थी केवल भाजपा को हार जाना। चाचा, देश विदेश में अपने जो सीएम योगी जी हैं, इनका नाम है देश विदेश में, कह रहे हैं कि योगी की राज में लॉ एंड ऑर्डर कानूनी कार्रवाई नंबर 1 पर है, लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। लाइन ऑर्डर तो है, लेकिन योगी अब व्यक्तिगत अकेले थोड़े कुछ कर पाएंगे जब प्रशासन नहीं चाहेगा। शासन तो चाहता है लेकिन प्रशासन, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब सपा से निहित हैं। सब लोगों को पैसा चाहिए, सब लोग पैसे चाहते हैं, वही व्यक्ति तो हैं। कहीं कोई व्यक्ति चेंज हुआ है? कहीं कोई भाजपा में जाता है, कोई सपा में जाता है। पार्टियों को ये बनाना चाहिए कि जो भाजपा में है वो भाजपा में बना रहा है। पार्टी चेंज करके लोग दूसरी पार्टी को चले जाते हैं, वही व्यक्ति चले जाते हैं पुनः तो रहेंगे तो व्यक्तित्व तो उनका वही होगा समाज में। तो वैसे में जो आम जनता है वो तो भ्रमित हो जाती होगी। आम जनता तो परेशान होगी, आम जनता के तो काम में परेशान होना है, उनको तो केवल परेशान होने है। जैसा मिल्कीपुर की यदि बात की जाए तो मिल्कीपुर के अब की बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मिल्कीपुर विकास का मुद्दा है। विकास का हर जगह मुद्दा होता है, मिल्कीपुर में भी होगा। हमारे यहाँ विकास पूर्ण रूपेण से हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चाचा, कुछ लोग कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर का कहर है पूरे मिल्कीपुर में। छुट्टा जानवर तो हम ही लोगों की गलतियाँ हैं। छुट्टा जानवर तो हम ही लोग कह रहे थे कि ये काटे जा रहे हैं, मुसलमान काट डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम ही तो जिम्मेदार होंगे भाई, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। प्रशासन इसको कुछ नहीं कर सकता। ढीलवाही दी गई थी, लेकिन अब स्वयं भाजपा ने कह दिया कि हम काट प्रशासन इस पर रोक लगाएंगे, तब वो तो कह नहीं सकता कि इसको काट दिया जाए। तो ऐसा संभव नहीं है और इसको काट देना कोई नहीं कह सकता। चाचा, लास्ट प्रश्न रहेगा, क्या मिल्कीपुर में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी मैटर करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। अच्छा, प्रत्याशी मिल्कीपुर की जनता ऐसे में कौन प्रत्याशी चाहती है? कोई नया नवेला कैंडिडेट या फिर कोई पुराना? ये पुराना हो या नया, यदि अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। अपने में परिवर्तन लावें, चाहे नए आवें चाहे पुराने आवें, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन अपने में लावें, दूसरे पर आधारित ना रहें। ये चमगादुर क्षेत्र के जो लगे होते हैं आगे पीछे, केवल जा करके नमस्कार और पैर छू लेते हैं, उन्हीं का कार्य होता है। तो सबकी बस की नहीं है ये काम करना कि सब लोग यही करेंगे या आपका पैर छूते घूमेंगे। चाचा, क्या लग रहा है जिस तरह से मिल्कीपुर में राजनीति हो रही है, ऐसे में आम जनता जो दूर दूर से देख रही है, क्या समझे मिल्कीपुर में किस पार्टी का माहौल बनता नज़र आ रहा? अरे यहाँ भाजपा का माहौल है और कौन माहौल बना? भाजपा का।
चाचा भाजपा के क्यों? और भी पार्टियां हैं, लोग कह रहे हैं 2-2 बार सपा का माहौल बना, सपा जीती और अब की बार फिर साइकिलें चलेगी मिल्कीपुर में। नहीं कोनो सवाल नहीं, जो चल रहा चल गए, वो पीछे चली गए, अब आगे न चले। अच्छा, हाँ अवधेश प्रसाद कह रहे हैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर जो ये सीट हार गए, मतलब दावा ठोक रहे हैं। अरे वो अयोध्या के राजा हैं, कोनो दावा छोड़ सकत। हाँ। अच्छा चाचा, आप मानते हो कि वो अयोध्या के राजा हैं? अरे जो अखिलेश कह दीन तो कथन मानी, जो तेरा बड़ा अधिकारी कह दी तो हमारा सबको कौन गिनती है लिखा। तो आप मानते हैं कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं? हाँ हाँ, राजा बन गया है भाई। हाँ। चाचा कुछ लोग कह रहे हैं हाथ में बटेर लगने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े शिकारी हैं। अरे वो तो है ही है, लेकिन वो अपनी लेखा राजा बना है। हाँ। तो क्या राजा का बेटा राजा बनेगा अब की बार? वो तो समय बताए, समय का इंतजार करो। अच्छा, समय का इंतजार है। हाँ। अच्छा, मतलब पार्टियां वैसे अगर जो मिल्कीपुर में राजनीति की बात की जाए तो पार्टियां बहुत सारी हैं और इन पार्टियां नई नवेली भी आ गई है। आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सपा भाजपा तो है ही है। तो ऐसे में मतलब वोट वितरित बहुत होगा क्योंकि पासी समाज सब बहुजन में जाएगा और आज़ाद समाज पार्टी में जाएगा जो दलित समाज है। तो ऐसे में जो सपा का चांस देखा जा रहा है तो लोग ज़्यादा अनुमानित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह से यदि राजनीति हुई और ये जो जाति समीकरण हैं ये लागू हुए तो फिर सपा फिर बाजी मारेगी। तो क्या ये चीज़ें मतलब मिल्कीपुर में लागू हो पाएंगी? नहीं कोनो सवाल नहीं। हमारा हरजन जैसे हरजन प्रत्याशी है, दोनों हरजन है, भाजपा सपा के दोनों। हाँ। तो आधा आधा कर लेंगे, उसमें सामान की बात रहे तो उसमें इकट्ठा हो गए, इसमें इकट्ठा होने कोई मतलब नहीं। मिल्कीपुर में 75% तो वोटर तो सब पार्टी के नाम पर है। मतलब पार्टी जैसे कि बहुजन है तो चमार पासी सब चला जाएगा बहुजन में, आज़ाद समाज पार्टी में चला जाएगा। पासी वासी नहीं जाते, पासी तो सिर्फ वो सपा को पिछली बार चला गया, आपकी वो भाजपा में कुछ उसमें सपा में दोनों में जाएगा। आपकी आधा आधा हो जाएगा, दोनों ही पासी लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद भी पासी हैं और बाबा गोरखनाथ भी पासी हैं। तो उसमें रिश्तेदारी जोड़ के अपना आधा आधा कन्वर्ट करेंगे कि तब तो माहौल गड़बड़ हो सकता है ना इस तरह से, इधर उधर जनता तितर बितर हुई। नहीं, तितर बितर जहाँ इकट्ठा अवधेश प्रसाद लगे वो हमारे ये लाओता है बाबा गोरखनाथ, तो कैसे तितर बितर हुए? तितर बितर हो कौन मतलब नहीं। चलिए चाचा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम कोनो नहीं बेनाम। अच्छा, कुछ बातचीत करोगे मिल्कीपुर से संबंधित? बात करेंगे भरराटा। अच्छा चाचा, मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अखाड़े में उतर चुकी हैं। ये अखाड़े में कौन नहीं उतरी, मैदान से बाहर आई। यहाँ से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, केवल समाजवादी पार्टी? केवल जब समाजवादी पार्टी। सीएम योगी का भाषण नहीं सुने? नहीं, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो कटेंगे वो चलेगा, लेकिन बटेंगे नहीं अब इस बार। एक रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं, हम नेक न रह, हम अनेक रह, लेकिन ये बार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, बुलडोजर की कार्रवाई देखो किस तरह से चले, घर गिरे कोनो देर नहीं, पेड़ के नीचे रह जाए, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, मिल्कीपुर में अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो क्या मिल्कीपुर की आम जनता या फिर कह लो आप भी उससे सहमत हो? SC ST OBC किसका सामान भर का कितना निकालो, 6068 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें से निकालो ST ST OBC 5053, 1000 मुकदमे सामान किसके ऊपर मुकदमे दर्ज किया है? हम लोगों नाक कान पीठ पर मुकदमे दर्ज हो, किसके ऊपर? आरोपी की कोई जाति थोड़ा ना होती है। जात का ही नहीं होती, आरोपी है नहीं। आरोपी है वो आरोपी है। आरोपी की जात का ही नहीं होती, सबकी अलग अलग जात होती है। अभी किसकी जात नहीं है, सबकी जात। अच्छा, क्या लगता है मतलब योगी सरकार जाति मजहब देख करके इनकाउंटर कर रही है, जाति मजहब देख करके इंसाफ कर रही है? वो कर रहे हैं, वो ना कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उनका सिस्टम तो कर रहा है। अब उनका सिस्टम तो कर रहा है। और सपा नहीं कर रहा। सपा तो कह रहे हैं माफियाओं को पाल रहा है, माफियाओं का साथ देता है सपा। अब वो उनकी अपनी मर्जी, लोगों का अपना मानना है। मेरा जो मानना, हमने कहा जो जिसका मानना है वो कहे, आज़ादी है भाई। अच्छा, अब की बार क्या समझा जाए मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में सपा जिंदाबाद। अजीत प्रसाद को टिकट मिला है समझ लो, टिकट मिले, लेकिन उनके ऊपर FIR भी हो गया। का टिकट मिले या कोनो प्रसाद का टिकट मिला, यहाँ सपा जिंदाबाद। सपा जिंदाबाद। हाँ। कह रहे हैं कि अंधे के हाथ में बटेर लगने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े शिकारी। अरे बटेरे से जो ना है चारा डाल के जो ना शेर पकड़ा जाता है। अच्छा, हाँ, वही पिंजड़ा बंद की जाता है। अब की बार मतलब शेर पकड़े के तैयारी हो रही है। हाँ जी, चारों तरफ से। अच्छा चाचा, मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद के ऊपर जिस तरह से FIR हुआ है तो का जनता कुछ भ्रमित हो रही, का कुछ कट रही जनता? भ्रमित हो गए, भ्रमित तो है कि गाँव में भ्रमित तो का हुआ है, गाँव में संसद हो रहा है, वहाँ सब भ्रमित किया है। पकड़ के ले जाए वहाँ, पिंजड़ा बंद कर रहे हैं हमें सबका आराम से। अरे ऐसे काहे पकड़ लीजिए हैं? आम नागरिक काहे पकड़ी हैं? जो दोषी हुई का पकड़ी हैं कि आम नागरिक का पकड़ी हैं? अब कहा हुआ संसद विधायक पकड़ के गई हैं, हम ही सब पकड़ के जाब। चलिए, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं।
अनिल कुमार यादव। अच्छा, अगर जो यादव की बात करें तो यादव तो सब सपा में जा रहा है। हाँ। वैसे आप कौन सी पार्टी वाले हो? हम भी सपा के हैं। सपा के हो? हाँ। कट्टर या फिर ऐसे? नहीं, कट्टर हैं कट्टर। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर में सपा बाजी मार पाएगी? हाँ, सपा बाजी मारेगी। अच्छा, किस बेस पे मारेगी? विकास के नाम पर या फिर जाति मजहब के नाम पर? जात के नाम पे बस। हाँ? जात के नाम पे। जात के नाम पर। हाँ। लेकिन चाचा, अगर जो मिल्कीपुर में जाति की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। हाँ। तो ब्राह्मण हैं तो फिर जो सब छोटी जात है सब एकजुट हो गए हैं हाँ। इसके लिए। और छोटी जाति तो बहुजन में जाएंगे, आज़ाद में जाएंगे, आज़ाद समाज बहुजन पार्टी में में। जाएंगे सब। हाँ। सपा में रहेंगे। राम गोपाल कोहरी तो पूरा फिजा बना के घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हाँ। हाँ। और आज़ाद समाज पार्टी भी आ गई है वोट काटने के लिए। हाँ, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। चाचा, कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार अयोध्या के जो लोग हैं वो गलती नहीं दोहराएंगे, अब की बार बीजेपी लाएंगे। नहीं दोहराएंगे, बीजेपी भी आ सकती है। आ सकती है। हाँ हाँ, ये कहेंगे आ सकती है, क्योंकि जो राम मंदिर बना है हाँ। इसके लिए सब यहाँ की जनता खुश है। हाँ। लेकिन जो प्रत्याशी थे वो उसके लिए खुश नहीं थी, इसके लिए यहाँ से चाचा, आ गए। ईमानदारी से बताना ना पक्ष न विपक्ष है, मतलब अब की बार मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी का ज़्यादा पलड़ा भारी है? पलड़ा तो अभी बीजेपी भारी है। बीजेपी एकदम हाँ, सत्य बात है। हाँ हाँ, बीजेपी पलड़ा भारी है। चलिए ठीक है। चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? जयप्रकाश श्रीवास्तव। जयप्रकाश श्रीवास्तव। चाचा, क्या लग रहा है अब की बार मिल्कीपुर में सेंध कौन मारेगा? वही मारेंगे भैया जो सांसद भवन है, विधायक बना है, फिर विधायक खड़ा है अजीत, अच्छा, वही बनेंगे। मतलब जिसका माहौल बनाया है जितना वही बाजी मारेगा। अजीत हमसे मिले रहे तो कहें चाय के दुकानी पर कि आपको सब पूरा करेंगे, पेंसिल बनवा देंगे। हम कहे ठीक। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह से अभी कह रहे हैं चुनाव के बाद भी आएंगे आपसे मिलने? पहले तो माहौल रहा हाँ। कि भाजपा निकल रहा है, तो निकला भाजपा, सांसद निकला, ना निकला, लल्लू सिंह निकले, ना निकले, अवधेश ले गए ना, ले गए तो इसे भी लेंगे मिल्कीपुर अभी उपचुनाव में। उपचुनाव में। अच्छा अच्छा, बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं अजीत प्रसाद को 25,000 वोटों से हराएंगे अब की बार। नहीं तो दिल्ली दूर है। हाँ। ये नहीं मुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं होगा। अब की बार मिल्कीपुर में वो जीते निकलेंगे, अच्छा अजीत, और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। सब हट जाएगा। हट दोषी लोग अब कानून व्यवस्था दोषी घोषित कर दी है उनको। कुछ नहीं होगा। हाँ। सांसद तो है नहीं, अध्यक्ष मंत्री, तो क्या होगा? डरवा रहे हैं लोग, पार्टी डरवा रही है। अरे कुछ नहीं, केंद्र में तो योगी मोदी हैं, राज्य में। चलिए ठीक है। हमारा नाम है पचई भैया। अच्छा चाचा, क्या करते हो पेशे से? मतलब खेती होती करते हो या फिर कोई काम धंधा? दिहाड़ी वहाड़ी करी थे भैया, मजदूरी है करी थे। हाँ। आप सवेरे के निकला है कहूँ लग गए दिहाड़ी तो लग गए, नहीं उसके बाद चला जाप घर का पानी बढ़ता है तब धान गए पलटे। अच्छा हाँ, हैरानी धबे बात एक औरत हमारे रही विकलांग रही, वह के पेंसिल रोक दिन के पावती रही पहले। अच्छा। हाँ, उसका नाम है निर्मला। और यहाँ लोग बैठते हैं, गद्दी में बैठा है, पहले उसका गरीबन के देखे चाहिए कि किसका क्या हो रहा, किसका क्या नहीं बना है, क्या नहीं। हाँ, हैरान है बेचारी विकलांग औरत। और कई बार हम कई जने से कहे ना, मतलब क्यों सुनावा नहीं, सुनत नहीं। मैंने योगी की सरकार में काम नहीं हो पा रहा अच्छे से। नहीं हो रहा काम, ऐसी बात नहीं, काम तो हो ही रहा है, मगर कि हम होगी बेचारे काम करे, कहाँ तक हुए जाएँ। हाँ। काम करता के चाहिए ना। सही सही। हैं? अच्छा, आप अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सरकारें देख चुके हैं। हाँ। अच्छा, आपके लिए अभी तक हाँ। कौन सी पार्टी बढ़िया काम करी है? पार्टी मोदी बढ़िया करे हैं भाई, बस वही गोरू के ऊपर आदमी हैरान है कि गोरू ये गोरू चिल्लाए तो और कमाओ तो ठीक करता है, ऐसी बात नहीं है, सब काम सही कर रहे हैं। अच्छा। शासन भी अच्छा है। अच्छा, ये काम और विकास के बेस पर अब की बार उपचुनाव में क्या यह मिल्कीपुर में बीजेपी आ सकती है? आ सकत भैया, बिल्कुल ऐसा, और का। अच्छा, आप बाहर निकलत हुई हो की लोग चर्चा करते हैं ज़्यादा? चर्चा सबके हुए तो हो, अब ज़्यादा ही नहीं, मोदी का है चर्चा। हाँ, मोदी की चर्चा है। हाँ। अच्छा, अब की बार आप की का देख रहे हो? अब सी बात हाँ, आप की का देख रहे हो, सपा का या भाजपा का? अब ये तो हम नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मित्रों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू चुनावी सर्वे देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।